सर, पेशेंट को जब ब्लड चढ़ाते हैं तो लेसिक्स का इंजेक्शन क्यों देते हैं? अच्छा सवाल है। एक पेशेंट हमारे पास आई हैं, इनका कितना हीमोग्लोबिन है? 4.3 ग्राम पर डेसीलीटर। पूरी बात बताइए। 4.3 ग्राम पर डेसीलीटर। उम्र बताइए? 99 वर्ष की है ना जी। तो अब एक शब्द याद रखिए, टाको। क्या याद रखिए? टाको। 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 टाको बेल एक खाने की भी चीज बनाता है, रेस्टोरेंट है टाको बेल, बड़ा फेमस है ना। क्या बनाता है? टाको बेल। हाँ, खाने की कोई चीज बनाता है, मैं भूल रहा हूं। तो ऐसी पेटीज जैसी होती है टाको। तो टाको का मतलब हमारी डॉक्टरी भाषा में है ट्रांसफ्यूजन। बोलिए। ट्रांसफ्यूजन। एसोसिएटेड। सर्कुलेटरी। ओवरलोड। अगर हम किसी भी वृद्ध आदमी को, जिसकी उम्र 99 वर्ष, 100 वर्ष, 105 वर्ष, 80 वर्ष है, अगर पूरा ब्लड चढ़ा देंगे 330 ml का, तो बहुत सारी संभावना है कि ब्लड चढ़ते चढ़ते मरीज की सांस फूल जाएगी, मरीज सीरियस हो सकता है, मरीज वॉल्यूम ओवरलोड में जा सकता है और मरीज के हार्ट पे लोड आ सकता है। इस सब चीजों को बचाने के लिए हमको जिन दवाओं की जरूरत होती है उनको डायूरेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डायूरेटिक्स वैसी दवाएं होती हैं जो किडनी से पेशाब और नमक को बाहर निकालने में मदद करती हैं। यदि आप किसी को 330 ml ब्लड चढ़ाने वाले हैं तो आप चाहेंगे कि पहले हम डायूरेटिक का इंजेक्शन लगा दें। कौन से डायूरेटिक के इंजेक्शन आपको पता है? लेसिक्स, डाइटोर। लेसिक्स में कौन सी दवा होती है? फुरासेमाइड। डाइटोर में कौन सी दवा होती है? टॉर्सेमाइड। और भी कई दवाएं आती हैं जो डायूरेटिक ग्रुप की होती हैं। कौन कौन सी? स्पाइरोलेक्टोन, एल्डेक्टोन, जाइटेनिक्स, कई दवाएं आती हैं। तो अब जब आप इन दवाओं को दोगे ब्लड लगाने से पहले, तो मरीज का 400-500-600 ml पेशाब ज्यादा हो जाएगा। तो जब 400-500-600 ml फ्लूइड कम हो जाएगा, तो जब आप ब्लड चढ़ाओगे तो ओवरलोड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ओवरलोड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि लेसिक्स डाइटोर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो ओवरलोड को प्रिवेंट करता है। क्या प्रिवेंट करता है? ओवरलोड। इसका क्या मतलब है कि हमारा दिल और नसें और सिस्टम अगर 4.5 लीटर खून के लिए भगवान ने 5 लीटर खून के लिए बनाया है, तो हम सब में 5 लीटर खून चल रहा है, मस्त है। अगर हम किसी को 330 ml ब्लड चढ़ाने वाले हैं तो 5 + 350 होने वाला है, तो 5330 में बहुत संभावना है कि बूढ़े आदमी की सांस फूल जाएगी। ये सांस ना फूले, मरीज एलवीएफ में ना जाए, मरीज हार्ट फेलियर में ना जाए, इसके लिए हम लेसिक्स की कवरेज में उसको ब्लड चढ़ाते हैं कि हमने कहा 1 ml लेसिक्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू होने से पहले लगा दीजिए, 1 ml मिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगा दीजिए। तो जो वॉल्यूम बढ़ रहा है वो उधर पेशाब से निकल रहा है, तो हमारे मरीज में सांस नहीं फूलेगी। दूसरा कारण, रिड्यूसेस कार्डियक स्ट्रेन। अगर आप फ्लूइड ज्यादा दोगे या मरीज को फास्ट फ्लूइड या ब्लड दोगे तो हार्ट को ज्यादा माल मिलेगा झेलने के लिए। तो वो तो 5 लीटर में खुश था, अब तुमने 5.5 लीटर कर दिया, तो आधा लीटर से हार्ट स्ट्रेन्ड हो जाएगा, थक जाएगा, उसकी मसल्स फटीक होने लगेंगी। ये ना हो इसके लिए लेसिक्स लगा रहे हो। फिर क्या करता है लेसिक्स? जब वो प्रमोट करता है फ्लूइड एक्सक्रीशन, शरीर से जो अतिरिक्त फ्लूइड है उसको बाहर निकाल करके फेंक देता है। डायूरेटिक, जैसे कि मैंने बताया, लेसिक्स या डाइटोर, फुरासेमाइड या टॉर्सेमाइड कैसे काम करती हैं? ये प्रमोट करती हैं किडनी को ज्यादा पानी और नमक निकालने के लिए, प्रोग्राम कर देती हैं कि भाई लेसिक्स लगा, पेशाब ज्यादा निकल जाए। इससे क्या होता है? जो नस के अंदर फ्लूइड ज्यादा है इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में, और जो सेल के अंदर फ्लूइड भर गया है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में, उन दोनों जगह से फ्लूइड को निकाल करके बाहर फेंक देती है। समझ रहे हैं? जिससे कि ट्रांसफ्यूजन से पहले जो फ्लूइड बैलेंस था 5 लीटर का, ट्रांसफ्यूजन के बाद भी वही रहे। ऐसा ना हो कि पहले 5 लीटर था, अब 5 लीटर 300 ml हो जाए, 5300 हो जाए, ये ना हो, 5 का 5 ही रहे। तो फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है। किन लोगों में जरूरत है डायूरेटिक की ज्यादा और क्यों? बूढ़े लोगों में जरूरत है। क्यों जरूरत है? जो लोग 70 साल के ऊपर के हैं उनमें बॉडी रिजर्व कम हो जाता है, उनमें हार्ट की मसल्स वीक हो जाती हैं, उसमें कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए उन लोगों में ज्यादा जरूरत है। ठीक है, ऐसे मरीज जिनको हार्ट फेलियर है और किडनी फेलियर है, उन लोगों में ज्यादा जरूरत है। यानी कि जिनका हार्ट कमजोर है, जिनका इको में इजेक्शन फ्रैक्शन 20, 25, 30% है, उनमें तो कंपलसरी है। ऐसे मरीज जिनमें किडनी कमजोर है, किडनी कमजोर का मतलब है सीआरएफ के पेशेंट है, यानी कि उनका क्रेटिनिन 2, 3, 4 चलता है, तो इसका मतलब है कि उनकी किडनी 24 घंटे में कितना पेशाब बनाएगी ये निर्धारित है। तो उनमें अगर तुम लेसिक्स भी दोगे तो भी संभावना है कि ज्यादा पेशाब नहीं बनेगा, इसका मतलब क्लियरेंस नहीं होगी, इसका मतलब फ्लूइड ओवरलोड में जाने की उनमें बहुत ज्यादा संभावना है। तो ऐसे मरीज को तुम्हें लेसिक्स की कवरेज पहले ही देनी होगी और देखना होगा कि कितना फ्लूइड निकला ब्लड चढ़ाने से पहले। ऐसे मरीज
जिनका लो बॉडी वेट है, बॉडी रिजर्व बहुत कम है, 25 किलो 20 किलो के मरीज हैं, उनमें भी हार्ट फेलियर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। कंडीशंस जिनमें शरीर में फ्लूइड रिटेन होता है, जैसे कि CLD क्रोनिक लिवर डिजीज का मरीज, जिसमें मरीज का पेट फूल जाता है, पेट में पानी भर जाता है, एसाइटिस हो जाती है, उसमें भी बहुत संभावना है कि जहां तुमने 2 लीटर ब्लड चढ़ाया, 2 यूनिट ब्लड चढ़ाया, तो पता लगा प्लेट में 1-2 लीटर पानी भर गया। तो ऐसे मरीजों को कॉशन से देखना है और डाययूरेटिक की कवरेज में ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन धीरे धीरे 4 से 6 घंटे में कर रहा है। पहले पूरा ब्लड चढ़ाते थे, जिसको कहा जाता था होल ब्लड। क्या कहते थे? होल ब्लड। आजकल होल ब्लड नहीं चढ़ाते, आजकल ब्लड को कई टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। तो ब्लड का जो हिस्सा लाल खून होता है, जो चढ़ाया जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है, उसको क्या कहते हैं? RBS। तो रैंडम ब्लड शुगर को कहते हैं, उसको कहते हैं PRBC। क्या कहते हैं? PRBC, पैक्ड रेड ब्लड सेल। क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल। और खून को तोड़ो तो किस किस भागों में टूटेगा जी? प्लेटलेट, प्लाज्मा, प्लाज्मा को FFP कहते हैं। तो ब्लड का PRBC तोड़ लिया, लाल वाला हो गया। प्लेटलेट हम समझते ही हैं, डेंगू चिकनगुनिया में कम होता है, अलग से चढ़ाना पड़ता है। प्लाज्मा FFP को कहते हैं, जो प्रोटीन एल्बुमिन जैसी चीज होती है, जब हाथों पैरों में सूजन आ जाती है तो प्लाज्मा का इंजेक्शन हम लोग लगा देते हैं। चौथी चीज होती है क्रायो फैक्टर। क्या होती है? क्रायो फैक्टर। हमेशा याद रखिए कि ब्लड को इतने भागों में प्रायः हम लोग तोड़ते हैं कॉमनली, वैसे तो और भी कई भागों में तोड़ा जाता है। हायर लेवल पे हम लोगों को इतना जानकारी होनी चाहिए, ठीक। और जिस मरीज में जो चीज कम है वही लगाते हैं, वो भी इसलिए लगाते हैं कि वॉल्यूम ओवरलोड बचे। अगर किसी का प्लेटलेट 10,000 हो गया है तो उसको पूरा ब्लड लगाओगी तो पूरे ब्लड में इतना सा प्लेटलेट मिलेगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मरीज की सांस फूलेगी। तो तुम क्या करते हो कि प्लेटलेट का ही कंसंट्रेशन लगा देते हो, तो उसको कहते हैं प्लेटलेट कंसंट्रेट या SDP। क्या कहते हैं? प्लेटलेट कंसंट्रेट या फिर SDP। SDP का फुल फॉर्म बता दो तो मैं जानूं। SDP सिंगल डोनर प्लेटलेट, बड़ा प्लेटलेट, एक बार में 50-60 हजार प्लेटलेट बढ़ाएगा। छोटे प्लेटलेट को क्या कहते हैं? RDP। क्या कहते हैं? RDP का मतलब बताओ तो मैं जानूं। रैंडम डोनर प्लेटलेट, इससे 5,000 बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 5,000। तो अगर डेंगू का मरीज आया, उसका प्लेटलेट 14,000 है, तो तुम अगर एक RDP लगाओगी तो 4-5,000 बढ़ेगा, मजा नहीं आएगा। तो उसको तुम SDP चढ़ाते हो, तो SDP से वॉल्यूम ओवरलोड भी नहीं होता है, एक बार में 50-60 हजार कंसंट्रेटेड प्लेटलेट मरीज को चढ़ जाता है। समझ गए आप लोग क्यों लेसिक्स लगाते हैं? ओके।